तो चलिए हम लोग आ चुके हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3 अभ्यास 3 से हम लोग धातु एवं धातु को लेकर आ गए हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये विज्ञान से है, तीसरा पाठ। जैसे कि हम लोग 2 पाठ कैप्चर कर लिए हैं, इसके बाद तीसरा पाठ का 20 क्वेश्चन को देखेंगे। 20 क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन आपके पास है, पर इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए एनोड पे। किस पे? एनोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फटाफट। दिया है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा आपका जो हो जाएगा सोल्डर। क्या हो जाएगा? सोल्डर। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फटाफट। दिया है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर जो धातु होते हैं उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्या होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो आपके होते हैं धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा नंबर का, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? ग्रेफाइट सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। छठवां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। दिया हुआ है कि इनमें कौन से अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु तो होगा फिर भी चमकीला रहेगा, ये कैसा अधातु है? कौन सा अधातु है? तो छठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आयोडीन। ये अधातु है पर ये चमकीला होता है। कौन? आयोडीन। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर और पेरिस प्राप्त होता है? यानी कौन सा ऐसे रासायनिक यौगिक हो जिसको हम गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। तो सातवां नंबर का आंसर जाओगा आपका हो जाएगा बी, जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम। यानी जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, आठवां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? पोटेशियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लौह एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा और इस्पात है, अगर उसमें जंग लग जाता है तो उसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए कौन सी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो 9 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा जिंक। यानी जिंक हम लोग उस पर चढ़ाते हैं। चलिए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो 10 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा ये ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर द्रव में रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो होता है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? तो 11 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो होता है ये अयस्क होता है। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो 12 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोना। सबसे तन्य धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु को हम लोग पहचानेंगे, आप जब जानते होंगे अधातु कौन कौन होते हैं तो उसमें से पहचान लीजिएगा। 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, कार्बन जो होता है अधातु होता है। कार्बन सी यानी क्या होता है? ये अधातु है। कौन? कार्बन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ये सब बच्चों को याद होना चाहिए कि किसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि कार्बन है। कार्बन है। 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी, बोला है कि कार्बन है। तो 15 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? अधातु। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
कि निम्न में से कौन धातुएं कौन सी है, निम्न में से धातुएं कौन सी है। तो 16 नंबर का जो हो जाएगा धातु कौन कौन सा है, तो आयरन भी धातु है, कॉपर भी धातु है, एल्युमिनियम, यानी सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी धातु होती है, आयरन भी होता है, कॉपर भी, एल्युमिनियम भी, और तो ये इसका आंसर जो है उपरोक्त में सभी। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, फटाफट दिया हो कि शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है, शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है। तो 17 नंबर का जो ऑप्शन, इसका जो आंसर हो जाएगा चमकदार हो जाएगा, धातु जो होती है शुद्ध रूप से चमकदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं आपका जो है 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं। जब धातु की पतली तार है उसको अगर खींचते हैं तो उसके गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो उसका गुणधर्म को कहते हैं, 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ये तन्यता। क्या कहेंगे इसको हम लोग, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यदि 1 ग्राम सोने की कितनी लंबाई तार बनाई जा सकती है। बोल रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबी तार बनाई जा सकती है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की 6 किलोमीटर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 19 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से हम लोग 2 किलोमीटर क्या कर सकते हैं, लंबी तार बना सकते हैं। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या। तो 20 नंबर का ऑप्शन जो आपको हो जाएगा कम हो जाएगा। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, इसका मतलब कि धातुओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, चौथा पार्ट को, ताकि उसमें भी 20 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर चौथा पार्ट का भी इसी तरीके से आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।